हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और लेसन नंबर 3, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए, इससे पहले हम पढ़ा रहे थे आपको कि भोजन की यात्रा, उसके बाद वहाँ पर बीमारियाँ और युद्ध के बारे में बताया हमने आपको। अगली हेडिंग है हमारा 19वीं शताब्दी। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ी थी हेडिंग बीमारी, विजय, वो सब 16वीं 17वीं शताब्दी तक पढ़ा था। अब जो है हम पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी के बारे में। 19वीं शताब्दी में दुनिया तेज़ी से बदलने लगी थी। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कार्यों ने सारे समाज की काया पलट कर दी थी। सभी के विदेशी संबंध बढ़ने लगे थे। सभी जो देश थे वे जो है एक दूसरे देश से जो है संबंध बढ़ाने लगे थे। इसी समय 3 मुख्य प्रवाह हुए। उसी समय क्या हुआ भाई? 3 मुख्य बदलाव हुए। वे कौन कौन से थे? पहला जो था, इसमें व्यापार का प्रवाह होता गया। व्यापार जो है फैलता गया। 19वीं शताब्दी में गेहूं या कपड़ा आदि ही व्यापार की वस्तुएं नहीं थी। देखिए, 19वीं शताब्दी में अगर बात करते हैं हम, तो गेहूं और कपड़ा यही मतलब व्यापार की चीज़ें नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें हैं व्यापार के अंदर आ चुकी थी। दूसरा है इसमें श्रम का प्रवाह। लोग रोज़गार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है जाने लगे थे। लगभग 5 करोड़ लोगों ने बेरोज़गारी के कारण यूरोप छोड़ दिया था। ठीक है, लोग बाग जो है काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश तक अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के लिए जाने लगे थे, क्योंकि बेरोज़गारी का इतना अभाव हो गया था यूरोप के अंदर कि 5 करोड़ लोगों ने जो है यूरोप को छोड़ दिया था। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका स्थानांतरित हो गए। तीसरा कारण था इसमें पूंजी का प्रवाह। पैसे का प्रवाह होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जिससे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर इलाकों में पैसा निवेश कर दिया जाता था। पूंजी प्रवाह में अमेरिका के लोग आगे थे, क्योंकि अधिक पैसे वाले वे लोग थे। दूसरे देशों में अपना पैसा निवेश करना शुरू कर दिया। देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लोग जो हैं पूंजी प्रवाह में सबसे आगे थे, क्योंकि अमेरिका के लोग जो हैं अधिक अमीर थे और वे जो है अपने पैसे को जो है दूसरे देशों में निवेश कर रहे थे। ये तो हमारा ये 19वीं शताब्दी की सारी बातें जो हुई थी, जो चेंज हुए थे। अब है हमारा विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। तीनों प्रवाह को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 18वीं शताब्दी के अंत तक कॉमन लॉ एक कानून था, जो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है लगा रहा। इस कानून के तहत कोई भी भोज्य पदार्थ ब्रिटेन में नहीं लाया जा सकता था। कुछ दिनों बाद ब्रिटेन की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। ठीक है भाई, भोज्य पदार्थों की मांग बढ़ने लगी थी। इससे पहले ब्रिटेन में भुखमरी आती, सरकार ने कॉमन लॉ जो कानून था उसे लागू कर दिया। इससे अलग अलग देशों ने ब्रिटेन में भोज्य निर्यात किया। इससे पहले क्या होता, ब्रिटेन के अंदर जो है भुखमरी आ जाती, तो वहाँ की सरकार ने जो है उससे पहले ही कार्नोक नामक कानून जो है वहाँ पर लागू कर दिया। इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो अलग अलग जो देश थे उन्होंने क्या करा, ब्रिटेन के अंदर तो भोजन जो है निर्यात करना शुरू कर दिया। भोजन की कमी में बदलाव और विकास हुए। ये समझ गए कि व्यापार से ही विकास संभव है।
देखिए ब्रिटेन जो है किसी से वो नहीं चाहता था, व्यापार करना नहीं चाहता था भोज्य पदार्थों का। तो इस कारण क्या हुआ, वहाँ पर जो ब्रिटेन के अंदर भुखमरी आ गई, और भुखमरी आने के बाद जो है वहाँ पर जो अन्य देश थे, ब्रिटेन के जो पड़ोसी देश थे, उन्होंने वहाँ पर क्या करा, भोज्य पदार्थों का जो है निर्यात करना शुरू कर दिया। जिससे क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर जो बहुत सारे बदलाव हुए और विकास भी हो गया। तो फिर इस बात को समझा ब्रिटेन की व्यापार जो है, व्यापार से ही विकास जो है संभव है। व्यापार में वृद्धि के लिए जो है ब्रिटेन ने क्या किया, नए जहाज़ खरीदे, रेलवे निर्माण कराया, स्टेशन निर्माण कराए गए ब्रिटेन के अंदर। फिर मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी। देखिए जब ब्रिटेन में रेलवे का निर्माण हुआ, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, तो इसके लिए क्या हो रहा था, मज़दूरों की आवश्यकता हो रही थी। मजदूरी के तौर पर पैसे का प्रवाह, जब मजदूरी कराना होता है तो पैसे का भी ज़रूरत होती है, तो पैसे का प्रवाह बढ़ा। नए नए सामान का निर्माण होने लगा। ब्रिटेन के अंदर जब सारी चीज़ें बनी है तो वहाँ पर क्या हुआ, नए नई चीज़ों का निर्माण हुआ। एक दूसरे का जुड़ा होना वैश्वीकरण कहलाता है। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि वैश्वीकरण क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होना वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो होता है टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, जिस कारण क्या होता है, विकास होता है। और जो है सभी देश जो है एक दूसरे से जुड़ पाते हैं तकनीकी की वजह से। अब बात करते हैं हम तकनीकी की भूमिका, कि तकनीक की क्या भूमिका होती है, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होती है। रेलवे, जहाज़, इंजन, संचार, टेलीग्राम सभी तकनीक की देन है। देखिए जितनी भी सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास हम देखते हैं, अपने आपकी मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, आपका मकान है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है भाई, तकनीक की देन है, टेक्नोलॉजी की ही देन है। इनके बिना वैश्वीकरण की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए इन सभी चीज़ों के बिना जो है वैश्वीकरण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे हमारा 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद। जब कोई मजबूत और विकसित देश किसी दूसरे कमज़ोर देश में अपना शासन स्थापित करता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। अफ्रीका में यूरोपियों ने शासन करना आरंभ कर दिया। देखिए अफ्रीका के अंदर क्या हुआ भाई, जो यूरोपीय लोग थे उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जो उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। अफ्रीका के सभी नागरिक आत्मनिर्भर थे, आबादी कम थी, जीवन ज़्यादा, ज़मीन ज़्यादा थी, ठीक है। देखिए हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के जो है नागरिक जो है आत्मनिर्भर थे, और वहाँ की जो है आबादी भी कम थी, और जो है वहाँ पे जो है ज़मीन जो थी वो भी ज़्यादा थी। सभी का मुख्य पेशा पशु चराना था। वे मज़दूरों की तरह काम करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। जब उनके पास ज़मीन थी, उनके पास अपने पशु थे, तो वे जो है उसमें जो है वे ज़मीन में जो है अपने पशु चराते थे। तो वे जो लोग थे, अफ्रीका के जो लोग थे, वे मज़दूरी करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मज़दूरों का भर्ती करने के लिए हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। देखिए वहाँ की जो शासन था, वहाँ का जो शासक था, उसने क्या करा, उन लोगों को ज़बरदस्ती मज़दूरों में भर्ती कराने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए। उसने क्या करा, वहाँ के लोगों पर, अफ्रीका के लोगों पर क्या करा, बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया। काश्तकारों को ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून बनाए गए, खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी गई, परंतु इन सब से बात नहीं बन पाई, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ के लोग क्या थे भाई, आत्मनिर्भर थे, ज़मीन वाले थे, पैसे वाले थे। तो वहाँ से जो है सरकार ने इस तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन जो है फिर भी वहाँ के जो लोग थे, अफ्रीका के लोग, वे मजदूरी करने के लिए तैयार
नहीं हुए सरकार की। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।